फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं कि सीटेट। तो सीटेट की एग्ज़ाम के लिए कम समय में हम कैसे तैयारी करें कि हमारे 100 प्लस क्वेश्चन हो जाए, यानी कि 120 प्लस क्वेश्चन हमारे सही हो जाए और हम उसे क्लियर भी कर लें। तो ऐसी कौन सी हम स्ट्रेटजी पद्धति अपनाएं जिससे हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इसी में ही आज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका आता है कि सीटेट जो हमारा 2023 पाठ्यक्रम है और सीटेट एग्ज़ाम जो पैटर्न है उससे पूरी तरह से परिचित हो जाएं, क्योंकि यह परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू होता है। यानी कि अगर हम कोई किसी भी एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा ये काम होना चाहिए कि हम उस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जान लें कि उस एग्ज़ाम में कितने पोर्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो उसके बारे में पहले हमें पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सीटेट के बारे में पता होना चाहिए कि सीटेट क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका सीटेट है उसमें सीटेट में आपके 75 का रहता है, यानी कि 75 आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहते हैं, तो 75 आपके पेडागोगी से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने अपने 75 नंबर की पेडागोगी सही कर लेते हैं तो आपका और 75 में से आप 50 अपना थ्योरी जो आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसे आप 50 कर लेते हैं, तो 75 और 50 यही आपके 120 के ऊपर नंबर्स कवर हो जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो अगर कॉन्सेप्ट में आपने 75 में से 70 क्वेश्चन आपने अगर सही कर लेते हैं तो बचे कितने, इधर की साइड के आपके पेडागोगी के 75 क्वेश्चन बचे। उसमें अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो इसमें आपके 60 नंबर कहीं नहीं गए हैं, तो आप 101% आप 130 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपका पहला पहलू हो गया कि सबसे पहले आपको उसके जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है कि सभी खंडों की अध्ययन सामग्री की मदद से उपयोगी चीज़ों के नोट्स तैयार करें। इनसे बाद में कम से कम समय में पढ़ी गई बातों को दोहराने में मदद मिलेगी। यानी कि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम अभी सीटेट की बात कर रहे हैं, तो सीटेट की जब आप पूरी जानकारी ले लोगे कि ये कैसा क्या एग्ज़ाम है और कैसा क्या है, इसका पूरा पोर्शन क्या है, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, 2 महीने या 3 महीने की टाइमिंग है, वैसे सीटेट में इतना टाइम मिलता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना ही मिलता है, तो इसकी तैयारी पहले से की जाती है। अगर आपके पास फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम ज़्यादा है और कुछ नहीं है, मेरे पास सिवाय पढ़ाई के और कोई काम नहीं है, तो आप सबसे पहले उसकी बुक्स इकट्ठी करेंगे सीटेट की और लेंगे, बुक्स लेंगे बढ़िया राइट पब्लिकेशन की बुक्स लेने के बाद फिर उसमें से आप उनके पूरे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हो तो आप उसमें से तुरंत ही उसका रिवीजन कर लें। और दोहराने में जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आप एक बार उसे नोट्स बना चुके हैं ना, तो आपको कम टाइम लगता है रिवीजन करने में और बहुत जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो ये तो हो जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। फिर है, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आता है कि सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शुरू करने से पहले सीटेट की सर्वोत्तम पुस्तकों की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यानी कि आपको जब आपको पता है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसे शुरू करने से पहले तो आपने अपने जो बुक्स हैं सीटेट की बुक्स आपको मंगा लेनी है अच्छी पब्लिकेशन की, ताकि विषयों और उनके टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाए कि सीटेट में किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी पेडागोगी है, वे जैसे कि ईवीएस की पेडागोगी है तो ईवीएस की पेडागोगी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस में कौन सा चैप्टर है, जैसा आपका स्थान हो गया, भोजन हो गया, रहन सहन हो गया, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और हिंदी में आपके किस जैसे गद्यांश और पद्यांश से संबंधित आते हैं, संस्कृत में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये बुक से आपको उसकी पूरी स्ट्रेटजी पता चल जाती है। तो ये भी और फिर क्लियर आपको भी मदद मिल जाती है कि आपको किस टॉपिकों में आपको बेहतर करने से तरीके से समझने में मदद मिल जाती है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक पॉइंट होना चाहिए सीटेट की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले आप पूरे सीटेट के जो पाठ्यक्रम है उसे अच्छी तरह से देख लेंगे और फिर अपना उचित ढंग से उसका पैटर्न या फिर अपना सिलेबस और अपना टाइम टेबल बना लेंगे कि हमें कब और क्या पढ़ना है। फिर आता है कि एक स्मार्ट तैयारी करने के लिए एक सबसे बढ़िया वो है कि आप अगर जो अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उस टाइम टेबल का आपको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कहा है कि 1 घंटा हम पेडागोगी पे देंगे, 1 घंटा हम कॉन्सेप्ट पे देंगे, 2 घंटे हम क्या कहते हैं सीढ़ी पे बाल विकास अध्ययन पर देंगे, और फिर आप क्या करो कि नहीं आज हमारा मन नहीं है, आज नहीं हम पढ़ेंगे, कल हमारा मन होगा हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में फोकस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो
इसमें यही आता है कि एक अच्छा अध्ययन कार्यक्रम बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें। फिर आता है कि सीटेट की सुनियोजित तरीके से तैयारी करें और जिन टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं और जिनमें अच्छे अंक पाए जा सकते हैं उन पर पकड़ बेहतर करने पर जोर दें। यानी कि काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें पेडागोगी में दिक्कतें आती हैं, तो वो अपना जो आप उनका 75 नंबर का जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं उन्हें वो पूरे कंप्लीट कर लेने चाहिए एकदम क्लियर, ताकि उनके कॉन्सेप्ट में से एक नंबर भी ना कटे। यानी कि अगर 75 है तो 75 में से आपके 70 नंबर तो होने ही चाहिए, बाकी के आप पेडागोगी पे डाल दें। फिर अगर आप पेडागोगी पे थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो उसमें आपके 50-60 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं कि सीटेट की अच्छी तरीका विषयों और टॉपिक के साथ अपनी तैयारी शुरू करना होगा, उनसे आप अच्छे होंगे। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा विषय अच्छा है और जो विषय आपके अच्छे हैं उन्हें तो आप बिल्कुल क्लियर ही अपने अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए। फिर है कि जो सीटेट के फिर अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो सबसे आसान तरीका है सीटेट क्लियर करने के लिए कि आप जितने हो सके सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और मॉक टेस्ट उन्हें आप जितना हो सके उतना घर बैठ के आराम से आप उन्हें सॉल्व करिए। कहीं से भी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यूट्यूब पे किसी न किसी भी चैनल की एक वीडियो देखिए और उसी के अकॉर्डिंग बस किसी भी एक चैनल की, ये नहीं कि आप हर किसी चैनल की देखें, नहीं, हर किसी के चक्कर में आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आपको करना क्या है कि बस आप किसी भी चैनल की एक वीडियो देखें और घर पर ही अपने बस जो प्रैक्टिस सेट आते हैं सीटेट के वो पुराने प्रैक्टिस सेट ले लें और खुद सॉल्व करें और खुद उसे समझते हुए सॉल्व करें। आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा करने को, आप जैसे पहले दिन आपने सॉल्व किया तो आपके 50 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, दूसरे दिन करोगे तो 70 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। धीमे धीमे एक टाइम में ऐसा आएगा कि आप टारगेट बना लें कि एक दिन में आपको 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं या 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, तो मतलब आपको प्रत्येक दिन 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने ही हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि आपका सीटेट में 120 प्लस करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना मैन, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा। फिर है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर भी दें। यानी कि जो हमारा सीटेट है केंद्रीय एग्जाम है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि आप पूरे 150 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सही होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, पर गारंटी इतना रखिए कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन सही ही होगा। जितना हो आप क्वेश्चन को हमेशा सकारात्मक रूप से देखें। जो बच्चा होता है, कोई भी आंसर अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन का एग्जामिनर, तो आप ये देखें कि बच्चे के हित में कौन सा आंसर जा रहा है। जो आंसर आपका बच्चे के हित में जा रहा होगा वो हमेशा सही होता है, इसलिए सब प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर दें। फिर है कि सेक्शन कट ऑफ की अवधारणा इस परीक्षा के लिए नहीं है। 60% अंक हासिल करने वाले सभी प्रतिभागी परीक्षा में सफल घोषित हो जाते हैं। यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ 150 में से, अगर आपके 150 में से 82 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। 82 नंबर यानी कि आप ओबीसी वगैरह जनरल में नहीं हो तो आप 82 में पास हो जाओगे। अगर आप जनरल में हो तो आप 90 पर पास हो जाओगे, ठीक है। ये आपकी पासिंग मार्क होती है, पर हमें पासिंग मार्क नहीं बल्कि हमें 100 प्लस लेके चलना है, 120 प्लस लेके चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्रों के साथ उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता दिए कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दें और जितना हो सके आप क्या कहते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है प्रैक्टिस सेट आते हैं उन्हें आप जितना हो सके उतना सॉल्व करिए। आपका सीटेट ऐसे ही चुटकियों में निकल जाएगा। फिर आगे है कि सीटेट की स्मार्ट तैयारी के लिए मॉक टेस्ट का विश्लेषण करें, उसके अनुसार तैयारी में अपेक्षित बदलाव भी किए जाने चाहिए। फिर है कि सीटेट कम से कम बेहतर तरीके से सीटेट सेक्शन आपका चलाना चाहिए। तो ये तो आपकी हो गई कि आपको कैसे सीटेट, जो आपका सीटेट एग्जाम है उसमें कैसे आप बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बता देंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जो वर्ड होते हैं सीटेट के वो भी हम आपको बताएंगे कि, और हम आपको बहुत ही ऐसे अपने वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि कम समय में आप सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो आज की अभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज देनी थी, जो कि आपकी सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है। मैंने जब सीटेट आपका निकाला है, मैंने एक बार नहीं मिनिमम 4 बार आपका सीटेट निकाला है अपना खुद का, कि जिसमें मैंने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी जो आपका उच्च का होता है उन दोनों का ही मैंने क्लियर करके रखा है। लेकिन अब सरकार ऐसी है कि वो भर्ती तो निकालेगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, पर लेकिन फिर भी मैंने वो सारे क्लियर करके रखे, क्योंकि मैं हर बार ही उसे एग्ज़ाम को देती हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो मैंने इस पर इतना वो कर रखा है कि मुझे पता है कि हाँ इसका कैसे क्या होना है, ठीक है गाइस। तो ये तो ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।